Hello everyone, welcome to SurgeHead, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। IERT की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पे आपको ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट भी देखने को मिलेगी। तो आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि इस बार जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है उसका क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी तरफ आपके लिए आया हुआ है, ये आया हुआ है IERT जो आपका रहने वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज की तरफ से, और ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, 2026 के लिए ये आपकी रहने वाली है और साथ ही साथ ये आपका रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज। अब आइए डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये तो कुछ कंटेंट है जो पूरा आपका दिया हुआ है पूरे पेज पे। अब डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है, क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम डेट क्या आपकी है और किस किस डिप्लोमा के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आपका हो रहा है। तो एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो ओपनिंग डेट है आपकी वो है आपकी 5 फरवरी से आपके इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। जो भी आप कैंडिडेट्स हैं जो IERT से एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो यहाँ पे 5 फरवरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी रहने वाली है 30 अप्रैल। तो आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे टाइम दिया गया है IERT की तरफ से। आप 5 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और अब यहाँ पे अलग अलग डिप्लोमा आपके हैं। आपका 3 ईयर का डिप्लोमा रहेगा आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जिसमें 6 सेमेस्टर आपके देखने को आपको मिलेंगे, सेमेस्टर वाइज रहेगा। तो इसकी जो आपकी एग्जाम डेट है एंट्रेंस एग्जाम की वो है 30 जून। तो 30 जून को आपका इसका पेपर होगा। टाइमिंग आपकी रहने वाली है 10 से 1। तो सुबह के 10 से दिन के 1 बजे तक आपका यहाँ पे पेपर होगा, यानी 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है मैनेजमेंट डिप्लोमा के लिए, और इसका जो सेमेस्टर रहेगा आपका 4 सेमेस्टर टाइम रहेगा, आपका पूरा ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का वो रहेगा 2 साल। 2 साल के लिए आपका ये कोर्स होगा और यहाँ पे डेट रहने वाली है आपकी 3 जुलाई को आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट्स मैनेजमेंट डिप्लोमा करना चाहते हैं IERT से, वो यहाँ पे 3 जुलाई को आपकी डेट यहाँ पे निश्चित की गई है। आज का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 3 जुलाई को होगा। टाइम सेम रहेगा, 3 घंटे आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। अगला हम बात करते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है उन सभी के लिए यहाँ पे 3 जुलाई को ही इसका एग्जाम भी आपको होना देखने को मिलेगा। और ये आपका 3 सेमेस्टर यानी 1.5 साल का आपका ये कोर्स रहने वाला है। पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 सेमेस्टर रहेंगे, यानी 1.5 साल का आपको यहाँ पे ड्यूरेशन दिखेगा कोर्स का, और इसका एंट्रेंस एग्जाम भी आपका 3 जुलाई को ही होगा। टाइम आपका सेम है एग्जामिनेशन का 10 से 1, यानी 3 घंटे का पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला था आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो आपके 3 साल का है, जिसमें 6 सेमेस्टर होंगे। इसकी आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो है 30 जून। 30 जून को आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना है। अगला आपका है मैनेजमेंट डिप्लोमा, जिसका टाइम का ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का वो रहेगा 2 साल 4 सेमेस्टर, और इसका एग्जाम जो है आपको 3 जुलाई को देना है। एंड लास्ट है आपका पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये आपका 1.5 साल का यहाँ पे रहने वाला है ड्यूरेशन, 3 सेमेस्टर, और यहाँ पे भी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो 3 जुलाई को ही होने वाला है। तो ये तो थे आपके जो भी डिप्लोमा थे उनकी डेट, एंड साथ ही आपकी एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट और क्लोजिंग डेट। तीनों के लिए जो आपकी एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट और क्लोजिंग डेट है वो सेम ही है। जिसको भी किसी भी, चाहे वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से करना है या मैनेजमेंट डिप्लोमा करना है, आप कोई भी कैंडिडेट इन तीनों से अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपकी जो ओपनिंग डेट रहेगी और क्लोजिंग डेट रहेगी वो सेम रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपका इसी ड्यूरेशन पे फिल होगा 5 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेट हमने डिस्कस कर ली। अब बाकी डिटेल्स चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कोर्स के लिए, और आपका क्या रहने वाला है कोर्स का पूरा, कौन कौन से कोर्स के अंदर है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं।
तो नेम ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे जो 3 इयर्स का आपका कोर्स है, डिप्लोमा जो आपका रहने वाला है इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा यहाँ पे जो है, उसमें पहला आपका है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, सेकेंड है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थर्ड है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड फोर्थ है आपका डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड फिफ्थ है आपका यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के लिए 3 आपके पार्ट दिया, इन तीनों में से किसी भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। पहला है सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड थर्ड है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपका 5 जो है, छठा जो आपका है वो है आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे भी आपके अलग अलग तरीके से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। पहला है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, उसके बाद है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फिर है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फोर्थ है आपका टूल इंजीनियरिंग, फिफ्थ है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग एंड फोर्थ है आपका ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। तो जो भी डिप्लोमा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे उसके लिए पार्ट दिए हुए किसको किस में करना है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या टूल के लिए करना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए है आपका। तो यहाँ पे जो 3 साल का जो आपका कोर्स रहेगा, जिसमें 6 सेमेस्टर रहेंगे, वो टोटल यहाँ पे डिप्लोमा आपको देखने को मिलेंगे। एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे मांगा गया है आपका 10th होना चाहिए, एग्जामिनेशन विद साइंस एंड मैथ। आपका सब्जेक्ट जो है 10th में वो साइंस और मैथ यहाँ पे होना चाहिए। कंडक्टेड बाय माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि प्रयागराज की आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उत्तर प्रदेश से आपका यहाँ पे 10th होना चाहिए और सब्जेक्ट आपका चाहिए कंपलसरी है साइंस और मैथ। और कोई भी बोर्ड हो आपका, या तो आपका यूपी बोर्ड हो, या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, या आपका आईसीएसई बोर्ड हो, तो आप किसी से भी यहाँ पे 10th कंप्लीट होना चाहिए आपका, और सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस एंड मैथ। यहाँ पे एलिजिबल है। और मिनिमम जो आपकी यहाँ पे मांगी गई है एज, वो मांगी गई है 14 ईयर्स। तो अपर एज कोई नहीं है आपकी, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन मिनिमम एज आपकी मांगी गई है 14 ईयर्स आपको कंप्लीट होने चाहिए। 14 साल के आप होने चाहिए। और वो कब कंप्लीट होने चाहिए आपको? 1 जुलाई 2026 तक आपका यहाँ पे 14 साल आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके अलावा देयर इज नो सेपरेट कोटा फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट। यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी सेपरेट कोटा यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, यही आपका हिंदी में ट्रांसलेट यहाँ पे दिया गया है। और जो आपका थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, जो आपका क्या है, जो आपका मोड होगा एडमिशन का, वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होगा। पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, देन आपका रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। अगला कोर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। अगला आपका डिप्लोमा होना है मैनेजमेंट डिप्लोमा, जो आपका 2 साल का रहेगा, और यहाँ पे 4 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपके 3 पार्ट है, कमर्शियल प्रैक्टिस, मटेरियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी थोड़ी सी अलग है, 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे चाहिए, आपका 12th होना चाहिए, और इक्विवेलेंट हिंदी एंड इंग्लिश एट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल। यहाँ पे आपको लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे जो आपका 12th हुआ है, वहाँ पे आपकी लैंग्वेज कंपल्सरी की आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे होनी ही चाहिए। मिनिमम एज की हम बात करें तो मिनिमम एज आपका यहाँ पे मांगी गई है 16 साल। अपर एज लिमिट यहाँ पे भी आपकी नहीं है, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 16 साल है। 1 जुलाई 2026 को आपको 16 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, और ये भी आपका एंट्रेंस एग्जाम फॉलोड थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, देन आपका इसके लिए इंटरव्यू भी होगा। अगर हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात करें तो वहाँ पे इंटरव्यू नहीं दिया गया है, लेकिन जब हम मैनेजमेंट डिप्लोमा की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका दिया गया है। तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद। लास्ट हमारा रहता है आपका पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका 1.5 ईयर का रहेगा, यानी 1.5 साल का, और यहाँ पे आपको 3 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है, आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मांगा गया है, ठीक है, डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट एट इंटरमीडिएट। पहले आपका मांगा गया है डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक तो आपका 10th होना चाहिए, साथ ही में आपका यहाँ पे
डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इंजीनियरिंग में होना चाहिए या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। साथ ही में आपका और ग्रेजुएशन भी यहाँ पे मांगी गई है, तभी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट, साथ ही में आपकी ग्रेजुएशन और या तो आपका डिप्लोमा, यहाँ पे अगर आपका 12th है तो आपका डिप्लोमा होना ही है, तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और एज यहाँ पे मिनिमम एज जो मांगी गई है वो मांगी गई है 18 साल। अपर एज लिमिट यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो आप इसके लिए जो आप पोस्ट करेंगे, पोस्ट डिप्लोमा करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आप पोस्ट डिप्लोमा करेंगे तो यहाँ पे आपको 18 साल कंप्लीट होने चाहिए 1 जुलाई 2026 को, और अपर एज आपकी यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ये 3 कोर्स यहाँ पे थे। पहला था आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सेकेंड था आपका मैनेजमेंट डिप्लोमा एंड थर्ड था आपका पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये यहाँ पे दिया गया था। एंड यहाँ पे भी हम बात करते हैं जो सिलेक्शन है आपका मोड, यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी आपका एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू सिर्फ इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज आपको यहाँ पे इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो ये तो थी 3 पोस्ट की बात, और उसके साथ ही क्वालिफिकेशन की बात, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अब बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, फॉर्म जो आपका फिल होना है वो ऑनलाइन मोड से ही फिल होना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, और वेबसाइट आपको ये दी हुई है। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, www.iertentrance.in, ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। इस पे ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, और एडमिट कार्ड भी आपको इसी पे देखने को मिलेंगे। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, जब आपका एग्जाम होना है जून एंड जुलाई में, तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो भी इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अब बात करते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपको कितनी फीस यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे जो फी पे करनी है वो है आपकी 1350 रुपये यहाँ पे फीस आपको पे करनी है। 1350 आपको यहाँ पे, या 1350 यहाँ पे आपको पे करना है, और ये आपका ऑनलाइन मोड ही रहेगा। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं, आपको 1350 ही फिल करने हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फीस 1350 रुपये ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे कैंडिडेट्स आर अलाउड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फ्रॉम इन ईच कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको जो 1 एप्लीकेशन ही ईच कोर्स के लिए यहाँ पे डालनी है, एक साथ एप्लीकेशन आप अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे रिफंड नहीं होगी आपकी फीस, ये भी आप याद रखेंगे कि आपकी एक बार फीस हो गई है और आपने अगर एग्जाम नहीं भी दिया है तो आपकी फी यहाँ पे रिफंड नहीं की जाएगी, ये भी आप ध्यान में रखें। और ऑफलाइन आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन होना है। जितने भी आपका जब सिलेक्शन होगा, जब आपका एडमिशन होगा, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, आप एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे तैयार रखें, रेडी रखें, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो ऑनलाइन जो होना है, उसके फॉर्म्स ऑनलाइन आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो डाल के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही वहाँ पे शो करने होंगे। तो ये ध्यान में रखिए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे तैयार रखिएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि अभ्यर्थी अपने हाई स्कूल और समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही अपने माता पिता की स्पेलिंग, नाम, जन्मतिथि भरे। जो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो आपके 10th में जो आपका नेम, आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग और आपकी मदर की नेम की स्पेलिंग जो होगी, आप एक्यूरेट वही फिल करेंगे। अगर आपने नेम कुछ और फिल कर दिया, आपके स्पेलिंग के कोई एक लेटर में भी अगर गलती हो जाती है, तो बाद में आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपको प्रीवियस यानी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें, अपने 10th की मार्कशीट के बिहाफ से ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन आपका यहाँ पे लगना है, जो आपका काउंसलिंग होगी यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसटी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको, या एमडब्ल्यू और जो आपके डिसेबिलिटी वाले हैं या फ्रीडम फाइटर हैं,
सबके लिए यहाँ पे काउंसलिंग में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कितना % आपको रिजर्वेशन मिलना है। बाकी और चीज़ें भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड जो EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास EWS का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेरीफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप उसी को लगाएंगे। अगर आपने कैटेगरी चूज कर दी EWS लेकिन आपके पास वेरीफाइड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी के लिए ही फिर अप्लाई करेंगे, आप EWS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास EWS का वेरीफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। और अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट्स है तो उनके लिए भी यहाँ पे सेम चीज़ है कि उनके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए इस चीज़ का। और बाकी अगर पेरेंट्स आपके फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं तो उस कंडीशन में भी उनके पास जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे, यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ताकि आपको रिजर्वेशन मिलेगा इस चीज़ के लिए। बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर लिया है कि 6 सेमेस्टर आपका रहने वाला है, पहले वाले के लिए आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे, ठीक है, मेरिट लिस्ट के आधार पे ही होगा। सेकंड वाले के लिए भी आपका मेरिट लिस्ट के आधार पे ही यहाँ पे होगा। एंड जो आपका सेकंड और थर्ड है, जो आपका मैनेजमेंट डिप्लोमा है एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना है, यहाँ पे आपका मेरिट एंड इंटरव्यू दोनों यहाँ पे होगा। आपका मेरिट लिस्ट लगेगी देन आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए आपका यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल लोकेशन एंड डेट एंड टाइम की हम यहाँ पे बात करते हैं। जो डेट एंड टाइम, डेट तो आपको रिलीज कर दिया, टाइम भी आपको दिया हुआ है, बाकी आपको ये एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा जब भी ये आपका अनाउंस होगा। बाकी डेट वगैरह आपको यहाँ पे पहले से दी हुई है। एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, इसकी वेबसाइट से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और जब भी एडमिट कार्ड आएंगे आपको IERT की तरफ से सूचित कर दिया जाएगा। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया रहेगी, काउंसलिंग में जब आपके रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप काउंसलिंग करवाओगे। काउंसलिंग करवाने के बाद ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी और काउंसलिंग के लिए भी IERT की तरफ से यहाँ पे विंडो ओपन की जाएगी। उसी में आप ऑनलाइन मोड से ही काउंसलिंग भी आप यहाँ पे करवाओगे और काउंसलिंग के जैसे ही आपकी क्या होगा, आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम काउंसलिंग होगी, एक ही बार में आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, 1 से 2 या 3 बार में आपकी काउंसलिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि प्रवेश हेतु काउंसलिंग की सूचना वेबसाइट पर डाउनलोड करके ही प्राप्त करना होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी। अगर आपने नहीं किया तो इसके लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं रहेगा, आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो आप इसके लिए आप अप टू डेट रहिएगा कि कब आपका काउंसलिंग होनी है और कब काउंसलिंग का रिजल्ट आना है। इसके लिए आपको कंटिन्यू अप टू डेट रहना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना पड़ेगा। मार्क्स की हमने बात करी, 100 अंक का यहाँ पे आपका नंबर जो होना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, आपको क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे होगा। मैक्सिमम 300 मार्क्स का, 300 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होना है, ठीक है। जो पेपर होगा आपका यहाँ पे 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे, ये भी आप ध्यान में रखिए। 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू के यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एवरी क्वेश्चन बुकलेट विल हैव 75 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव विद 4 ऑप्शन। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होते हैं वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और चारों ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही होता है, वो आपको यहाँ पे चूज करना होता है। और यहाँ पे चीज दी गई है, इन एनी पर्टिकुलर डे प्री डिसाइडेड फिक्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एडमिशन इज टेकन एंड देन काउंसलिंग इज क्लोज। जितने भी एडमिशन, जितने सीट कॉलेज में अगर है वो फिल हो गई है, देन उसके बाद काउंसलिंग बंद हो जाएगी। तो बाकी ये डिटेल और चीज़ें हैं जो आपके अलॉटमेंट है कि आपको अलॉटमेंट कैसे दी जाएगी, आप
मेरिट लिस्ट जब आपकी लगेगी तो आपको उसके बाद एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जो मेरिट लिस्ट में अपना नाम वगैरह वो आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, देन कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर आपने प्रोसीजर सारा नहीं किया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखें। और ये भी याद रखना, आपने जो पाठ्यक्रम यानी जो करिकुलम आपने चूज किया होगा, जो भी ब्रांच आपने चूज की है, चाहे वो डिप्लोमा हो, मैनेजमेंट डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो या कंप्यूटर साइंस हो, अब जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद वो ब्रांच चेंज नहीं की जाएगी। और उस डिप्लोमा के अंदर भी अलग अलग ब्रांच है, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था, प्लास्टिक इंजीनियरिंग था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो यहाँ पे जब आप रिजल्ट आता है आपका, आप एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के बाद आपकी ब्रांच चेंज नहीं होगी, आपका उसी ब्रांच में एडमिशन होगा। ये भी आप ध्यान में रखें। लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये आपको जो फीस तो है हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 1350 आपकी फीस पड़ने वाली है, और ये आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपकी फीस सबमिट नहीं हुई है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। ये आपका लिस्ट है सर्टिफिकेट्स की जो आपको चाहिए, जैसे आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपका 12th है तो 12th चाहिए, ग्रेजुएशन मांगी गई तो ग्रेजुएशन चाहिए, सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए आपको, और यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको मांगा गया है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। आपने जो कोर्स किया है उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीडम फाइटर है तो उसका सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फॉर्म फिल करते टाइम चाहिए होंगी, और आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए होंगे, आप ये भी ध्यान में रखें। अभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें भी आप पढ़ लीजिए, जो आपके कोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर रहेंगे कि जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसके तरफ से आपको यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी।